दोस्तों नमस्कार। मुकनाक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। दोस्तों, एलॉन मस्क ने इस इलेक्शन के पहले ही चेताया था और बता दिया था कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम कभी भी हैक किया जा सकता है, और उनकी बात सही निकली। एलॉन मस्क कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि दुनिया भर में एक विश्वसनीय, एक फेमस बिजनेसमैन, जो इस इंटरनेट के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा था कि ईवीएम में कभी भी बहुत ही आसानी से गड़बड़ी की जा सकती है, छेड़छाड़ की जा सकती है और हैक भी किया जा सकता है। ठीक वैसी ही बात महाराष्ट्र में हुई है। ईवीएम में इतनी गड़बड़ियां हुई है, इतनी धांधली की गई है, चुनाव आयोग ने इतनी धांधली की है इसमें, और इसीलिए महायुति को इतनी ज्यादा सीटें, यानी वन साइडेड रिजल्ट गया है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है, कोई भी इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो कई गड़बड़ियां और कई जो यानी ऐसी कंप्लेंट्स है, 450 कंप्लेंट्स, उससे भी ज्यादा। ये तो केवल ये आंकड़ा है, छोटा सा आंकड़ा है, लेकिन उससे भी ज्यादा हर जगह ऐसी गड़बड़ी की गई है। और इसीलिए बीजेपी और उनके जो सहयोगी गुट है, एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट है, वो सबसे ज्यादा सीटें लेकर आए। केवल एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है, उसको इंडिया गठबंधन से ज्यादा सीटें मिली। ये अनएक्सपेक्टेड है, पूरी धांधली हो चुकी है। दूसरी तरफ जो मनसे के उम्मीदवार थे, दहीसर से राजेश नेरुलकर, उन्हें केवल 2 वोट मिले। हालांकि उनके फैमिली में 4 लोग हैं, और क्या मनसे के कार्यकर्ता नहीं है वहां पर जिन्होंने अपने उम्मीदवार को वोट नहीं दिया होगा? सिर्फ 2 वोट मिले हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? यही नहीं, बल्कि नासिक के एक उम्मीदवार है जिनके फैमिली में यानी 65 लोग हैं, उस उम्मीदवार को केवल 4 वोट्स मिल गए। एक गांव ऐसा है जहां पर 1400 लोग, एक छोटा सा गांव, वहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उसको 2100 यानी 2100 वोट मिल गए। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई है इसमें। महाराष्ट्र को टारगेट किया गया है। झारखंड की बात करते, झारखंड में अगर वो एक छोटा सा स्टेट है और उसकी कोई अहमियत नहीं, उतनी अहमियत नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र जो है एक बहुत बड़ा स्टेट है जिसकी अहमियत बहुत कुछ है। तो इस महाराष्ट्र में इतनी बड़ी यानी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई और इतना बड़ा, इतनी बड़ी संख्या में उनके लोग चुनकर आए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक तरफा रिजल्ट गया है, एक तरफा रिजल्ट। ये बहुत बड़ी। और दूसरी बात यह है कि पोस्टल के माध्यम से जो बैलेट पेपर जो आए थे, पोस्टल के माध्यम से इंडिया गठबंधन को ज्यादा बढ़त मिली थी, ज्यादा वोट्स मिल गए थे। और सुबह सुबह के अर्ली इन द मॉर्निंग कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे वो पिछड़ते जा रहे थे, और महायुति के जो उम्मीदवार थे वो सभी लीडिंग पर थे। वो 8:30 बजे की ये न्यूज, और सुबह ऐसे फैला दिया था। ये कैसे संभव हो सकता? इसलिए ये जो ईवीएम है। दूसरी बात है कि अमित ठाकरे जो है वो माहिम से खड़े थे, माहिम से खड़े थे, उनको 33,062 वोट मिले। अमित ठाकरे यानी राज ठाकरे के पुत्र, जहां पर उनकी चुनकर आने की उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी, और इतना रिस्पांस उन्हें वहां पर मिल रहा था, वहां भी वो पिछड़ गए। तो ये अभी ईवीएम के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि जनता के वोट्स व्यर्थ जा रहे हैं।
जो उनके चहेते उम्मीदवार हैं उनको अगर से वोट देते हैं तो वो कहीं उनके वोट्स कहीं किसी और को चले जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। ये ईवीएम का कमाल। इसलिए देश में अभी सिर्फ एक ही अगर से काम किया जाए तो ईवीएम को हटाना होगा, वरना ये लोकतंत्र इस देश का नहीं बच पाएगा। जो छोटे मोटे लोग हैं, जो मामूली लोग जो खड़े होते हैं, उनका तो फ्यूचर ही बर्बाद हो जाएगा, और हो भी गया है। जिस उम्मीद से वो खड़े रहते हैं उस उम्मीद पर ईवीएम वो खड़े उतरने नहीं देती। ये इस देश की ट्रेजेडी है, और 2014 से ये हो रहा है, कोई अभी की बात नहीं है। लेकिन पहले डाउट्स थे, अभी तो ये खुलकर सामने आ गया है, ये सच्चाई सामने आ गई। महाराष्ट्र के जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट ने दिखा दिया है कि ईवीएम में कुछ भी हो सकता है। ईवीएम के माध्यम से इतने लोग चुनकर आए, वन साइडेड गया ये रिजल्ट, पूरा वन साइडेड गया। इतनी बड़ी धांधली इस महाराष्ट्र में हो गई, और चुनाव आयोग विपक्ष को चुनाव लगाकर चला गया और चुप्पी साधे बैठा हुआ है। अगर से इस देश में अगर से लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम को हटाना ही होगा और बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा। अगर से बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है, वरना अगर से नहीं हुआ ऐसा तो फिर यही चलता रहेगा और बीजेपी बार बार चुनकर आती रहेगी, और फिर वही जो है उनकी तानाशाही देश में चलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना।